नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार बीएम क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और संघर्ष कर रहे होंगे। तो आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए। कितने टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए, जिसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते कमेंट करना। पशु रिजल्ट, सीईटी और एलडीसी सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें क्या जीके शामिल हैं, कौन सा जीके, नवीन जीके जो नया जीके आया है, जो वो सभी जीके शामिल हैं आपके सामने। तो बिल्कुल टॉप 20 क्वेश्चनों लेकर आइए। आपके जीके में कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, जिसके 15 भी राइट हो रहे हैं, उसकी बिल्कुल तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। जल्दी से आप कमेंट करते रहेंगे, साथ साथ आपको काउंट भी करने हैं। तो शिला देवी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया और सीटी में कॉमन एलिजिबल टेस्ट में पूछा गया, प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है बिल्कुल। तो आमेर में है या अचलगढ़ में है, मेहरानगढ़ में या फिर कोमलगढ़ में, जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने मोस्ट क्वेश्चन है, सो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या था। तो शिला देवी आपका, आमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आपका आमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन को लो कर देंगे जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपके सामने शो करते हैं, कमेंट करेंगे जल्दी से आप सभी। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया गया था, किसने करवाया था, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। इसी प्रकार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कमेंट करना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। महाराहुल तेज सिंह ने करवाया था, या फिर राणा प्रताप ने करवाया था, या फिर बिसल देव ने करवाया था, या फिर राणा कुंभा ने करवाया था। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे किला कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसके किसने करवाया था, तो आपका महाराणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा ने राजस्थान में कितने 84 दुर्गों में से, कितने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो जी बिल्कुल ध्यान में रखना इन मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, जल्दी से कमेंट कर देंगे। पटवारी परीक्षा में पूछा गया है और सीटी में भी पूछा गया, कब, दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने, राव मालदेव ने, या फिर राव चंद्रसेन ने, या फिर राव जोधा ने, या फिर राव सिंहा ने, जल्दी से कमेंट कर देंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था, 1459 को करवाया गया था, अर्थात 1459 आपका राइट आंसर ईस्वी में। 1459 में इसका निर्माण करवाया गया था, आपको ध्यान में रखना है। और क्या, राव जोधा ने करवाया था। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो जोधपुर में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है जी बिल्कुल। क्या जी बिल्कुल जोधपुर में है स्थित है, आपको ध्यान में रखना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपके सामने सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो कर दिया, जल्दी से कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इतिहास के प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। सिवाना दुर्ग के बारे में पूछा गया है, बालोतरा जिले में है, या फिर जोधपुर जिले में, या फिर डूंगरपुर जिले में, या फिर जयपुर जिले में। तो आपको पता होना चाहिए पहले कौन से जिले में था, बाड़मेर जिले में था। कौन से जिले में था, बाड़मेर जिले में था, आपको ध्यान में होना जरूरी है। अब कौन से जिले में आ गया, बालोतरा जिला, जो कि नया बाड़मेर से अलग करके जिला बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया हो, आपसे विनम्र आग्रह की क्लास को लाइक कर देंगे, ताकि आपके सामने और बेहतरीन कंटेंट ला सके। और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देंगे। क्या लिखा जी, किस दुर्ग को यूनेस्को विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया, जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो कौन से दुर्गों को शामिल किया गया, ये याद है तो आपको बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हो। तो क्या, चीकू गाजर आम, आपको याद रखना है, चीकू गाजर आम। ची क्षेत्र क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का से गागरोन का, जैसे जैसलमेर का, और रे से क्या हो जाएगा, रणथंभौर का, और आ से क्या, आम से क्या हो जाएगा, आमेर का। आपको ये 6 ही आपको ध्यान में होना जरूरी है। इसके अलावा नहीं है वो क्या विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो मांडरगढ़ का ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है जी, भीलवाड़ा में है मांडरगढ़ दुर्ग, जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो करते हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, क्या लिखा, किस किले के लिए कहा गया कि अन्य सब किले नंगी हैं, जबकि ये क्या बख्तर बंद हैं। तो जल्दी से पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर का किला, या फिर रणथंभौर का किला, या फिर कुंभलगढ़ का किला। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, रणथंभौर का किला आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन को लो कर देंगे जी, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग के पतन कब हुआ था, जल्दी से कमेंट कर देंगे जी, कब हुआ था, जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पटवारी परीक्षा में पूछा गया है, 11 जुलाई 1311 ईस्वी में हुआ था, या 11 जुलाई 1306 ईस्वी में हुआ था, या फिर 11 जुलाई 1305 ईस्वी, या 11 जुलाई 1301 ईस्वी। जल्दी से कमेंट कर देंगे रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, 11 जुलाई 1301 को। तो आपको ध्यान में रखना 1301 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या साका हुआ था, क्या जी बिल्कुल साका हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था, साका हुआ था। साका के 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होता है, केसरिया
क्या केसरिया होता है। एक तरफ क्या होता है, जो पुरुष वर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। और जौहर कौन करती हैं, जो है वीर वीरांगना, वहाँ पर क्या वीरांगनाएँ होती हैं वो जौहर करती हैं, जिसमें आग में वो अपनी जान दे देती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, 2 पार्ट होते हैं। और 1301 में लेकिन ये 1301 वाला क्या जल जौहर, यहाँ पर जल जौहर है या अग्नि जौहर नहीं है। तो एक ये 1301 में हुआ। 1303 में कहाँ पर हुआ था, 1303 में कहाँ पर हुआ था, जल्दी से कमेंट कर देंगे। 1303 में कहाँ पर हुआ था, चित्तौड़गढ़ में हुआ था, वो भी प्रसिद्ध, आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर है वो। ये कौन सा, ये 1301 वाला जल जौहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा जी। पटनेर का किला स्थित है कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में, कोटा में है, या फिर धौलपुर में, या फिर पाली में। जल्दी से कमेंट कर देंगे। टीचर एग्जाम में भी पूछा गया है और आरबीएससी जी सेकंड ग्रेड में। जी बिल्कुल शानदार जी, जल्दी से कमेंट कर देंगे। पटनेर का किला कहाँ पर स्थित है, इसी के किनारे कौन सी नदी बहती है, जी बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे। हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित हैं, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रसिद्ध हनुमानगढ़ जिले में कौन सी सभ्यता है, गग्गर, जी बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे। गग्गर नदी के किनारे बसी हुई, जी बिल्कुल। कौन सी सभ्यता बसी हुई, तो कालीबंगा सभ्यताएं हैं। कौन सी सभ्यताएं, कालीबंगा सभ्यता हैं। आपको बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, आशा करते हैं कि आपको सही से स्पीच सुनाई दे रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी। जूनागढ़ का किला स्थित है कहाँ पर है, जल्दी से बता देंगे। आप सभी 20 एग्जाम में आया हुआ है। ये बाड़मेर में है, या फिर जैसलमेर में है, या फिर बीकानेर में, या फिर भीलवाड़ा में। जल्दी से कमेंट कर देंगे। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है, तो जल्दी से कमेंट कर देंगे। जल्दी से कमेंट कर देंगे। जिन्होंने बीकानेर आपका सिलेक्ट किया है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे जी। आपको क्या कमेंट करना है, साथ साथ क्या करना है जी, कमेंट करना है साथ साथ, प्लस आपको क्या करना है, काउंट करते जाना है कि आपको कितने क्वेश्चन राइट होते हैं जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए आपके सामने शो है, जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। जल दुर्ग कहाँ है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन छूट गया है। जल दुर्ग कौन सा, झालावाड़ वाला जल दुर्ग है। ये क्वेश्चन को इसी के स्थान पर नया क्वेश्चन ऐड किया था, उसका बिल्कुल आपको कमेंट करना है। तो इसका मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपको ये क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट कर देंगे। मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट कर। बाड़मेर का प्रसिद्ध है, या फिर कोटा का, या फिर उदयपुर का, या फिर जैसलमेर का। जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मरु महोत्सव कहाँ का, तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि कौन सा, सॉरी माफ़ी चाहते हैं क्या जी, एक सेकंड। मरु महोत्सव कहाँ का है, जैसलमेर का है। क्या मरु महोत्सव कहाँ का है, मरु महोत्सव जैसलमेर का है। और थार महोत्सव कहाँ का है, थार महोत्सव कहाँ का है, थार महोत्सव आपका बाड़मेर का राइट आंसर हो जाएगा। यदि मरु महोत्सव पूछा जाए तो जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो करते हैं। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। अजमेर में है, या फिर आमेर में है, सिवाना है, या फिर गागरोन का। जल्दी से कमेंट कर देंगे। जल दुर्ग के बारे में पूछा गया, मैंने हिंट भी दिया था आपको। जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल दुर्ग कौन सा हो जाएगा, तो जिन्होंने गागरोन सेलेक्ट किया है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्या कौन सी नदी, आहू नदी और क्या काली सिंध नदी के संगम पर है, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए आपके सामने शो करते हैं, जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गागरोन का किला किस किले की श्रेणी में आता है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। श्रेणी बतानी है आपको। क्या पारिक श्रेणी कैसे क्या हो जाएगा, जिसके चारों ओर क्या बनी हुई, खाई बनी हुई हो, या फिर दानव श्रेणी जिसके चारों ओर क्या मरुस्थल से गिरा हुआ हो, आपको ध्यान में रखना। और जल जिसके चारों ओर क्या जल से गिरा हुआ हो, और या फिर वन जिसके चारों ओर क्या हो, वन हो। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो गागरोन का किला किस श्रेणी में आता था, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल ध्रुव की श्रेणी में आपको रखा जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो, जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी बिल्कुल। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। सोच समझ के जस्ट अभी एक क्वेश्चन आया था जो एक्टिव है, पटवारी परीक्षा में पूछा गया, देख लीजिए बिल्कुल कितने सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े बड़े एग्जाम में। तो बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग होगा, या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन का किला, या फिर नागौर का किला। जिसके 15 प्लस ही क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उसकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही थी। बिल्कुल आपको कमेंट करते जाना है, और आपके कितने टेस्ट श्रृंखला को ज्वाइन करने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर भी अधिक क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जी बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे। जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता आपका, जल दुर्ग कौन सा, गागरोन का किला जो क्या जल दुर्ग की श्रेणी में। क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन बनाया जा सकती है, तो आपको मॉडल पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो, जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी। क्या लिखा जी आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह किला जिसकी आबादी अस्मिता के रक्षा के लिए यहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने के बाद उसमें चांदी के गोले दागे थे। आपको ये ध्यान में रखना है, क्या नोटिस करना है। चांदी के गोले
चांदी के गोले दागे थे यहाँ पर, क्या जी, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। चांदी के गोले कौन से दुर्ग में दागे गए थे? चुरू का किला हो जाएगा जो चुरू जिले में है, या फिर केसरौली का किला जो केसरौली में है, या फिर लोहागढ़ का किला जो भरतपुर में है, या फिर जूनागढ़ का किला जो बीकानेर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चुरू का किला। क्या हो जाएगा जी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें चांदी के गोले दागे गए थे वो चुरू का किला हो जाएगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो करते हैं, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर देंगे। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताना है आपको। जिला कौन सा जगह? बाड़मेर होगा, उदयपुर होगा, या फिर झालावाड़, या फिर टोंक। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो यदि जिला पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? जिला पूछा जाए तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जिला आपका झालावाड़ होगा। यदि स्थान पूछा जाए तो स्थान कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू। क्या हो जाएगा जी? आप बिल्कुल माउंट आबू आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जी बिल्कुल जल्दी से आपको सोच समझ के कमेंट करना है। आपका झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो है, जल्दी से कमेंट कर देंगे राइट आंसर आपको सम। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे जी, जल्दी से कमेंट कर देंगे। बीकानेर का किला है, या फिर जैसलमेर का किला, या फिर कुंभलगढ़ का किला, या फिर मेहरानगढ़ का किला। ये नोट लगा कि आपको स्टार लगा के ध्यान रखना है, पहला कौन सा हो जाएगा? आपके मन में भी आया होगा, दूसरा पूछा गया तो पहला कौन सा है, तो पहला कौन सा है आपको ध्यान में होना जरूरी है। तो कौन सा? बटनेर का किला। कौन सा? बटनेर का किला। बटनेर का किला जिसमें क्या? बटनेर का किला जिसमें क्या सर्वाधिक है? क्या सर्वाधिक बाह्य आक्रमण हुए? कहाँ सर्वाधिक क्या हुए? बाह्य जो बाहर के आक्रमण सर्वाधिक कौन से दुर्ग में? बटनेर दुर्ग में। और पूछा गया कि आपको दूसरा सबसे पुराना किला तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर का किला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर सभी भाई बहन कर देंगे जी। शानदार जी शानदार, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो करते हैं, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा जी। क्या लिखा जी? जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोनारगढ़ दुर्ग हैं, जल्दी से गिरी दुर्ग हैं, या फिर चल दुर्ग हैं, दानव श्रेणी का, या फिर पारिक श्रेणी का। मैंने अभी बता दिया आपको सोनारगढ़ का दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है, तो जल्दी से कमेंट कर देंगे। दानवन श्रेणी, जिसके चारों ओर क्या मरुस्थल से घिरा हुआ हो। क्या जी? बिल्कुल मरुस्थल से घिरा हुआ दानव श्रेणी का अर्थ। तो बिल्कुल आप सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो करते हैं, जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या लिखा जी? आपके सामने शो, जल्दी से कमेंट कर देंगे। सोनार का किला कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। सोनार का किला पूछा गया है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। जैसलमेर में है, या फिर बांसवाड़ा है, या फिर भीलवाड़ा, या फिर बाड़मेर में। जल्दी से कमेंट कर देंगे सोनार का किला कहाँ पर हो जाएगा जी। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर सोनार का किला कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो कौन से दुर्ग को कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर तो आपका क्या हो जाएगा जी। बिल्कुल शानदार जी शानदार शानदार, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का उपनाम है जैसलमेर किले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो करते हैं, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। लीजिए सुवर्णगिरी की किस किले को कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर दें। सुवर्णगिरी जी बिल्कुल, सुवर्णगिरी अलग हैं और सुवर्णगिरी अलग हैं। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे। जैसलमेर के किले को कहते हैं, या फिर जयगढ़ के किले को कहते हैं, या फिर चित्तौड़गढ़ के, या फिर जालौर के किले को कहते हैं। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका तो कौन सा स्वर्णगिरी दुर्ग कौन सा हो जाएगा। स्वर्ण तो वो कौन सा हो जाएगा? स्वर्णगिरी दुर्ग आपका जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट कर दें। सुवर्णगिरी पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? जालौर का किला आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो करते हैं, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गढ़बिठली दुर्ग हैं, जल्दी से कमेंट कर देंगे। क्या IAS एग्जाम में प्री एग्जाम में भी पूछा गया? देख लीजिए आपके क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है बिल्कुल। मेहरानगढ़ का दुर्ग हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर, या फिर तारागढ़ बूंदी, या फिर रणथंभौर का किला। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। गढ़बिठली दुर्ग को किसको कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर देंगे। गढ़बिठली दुर्ग कौन सा हो जाएगा जी। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी। बिल्कुल थोड़ी सी माउस से जितनी सही लिखा जाए, आशा करते हैं आप सभी सुन रहे होंगे, वो बिल्कुल क्लियर आ रही होंगी। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कौन सा दुर्ग हो जाएगा जी। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो जिन्होंने बिल्कुल शानदार सभी भाई बहन कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है, तारागढ़ अजमेर वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। बिल्कुल तो जी बिल्कुल आपको क्लास कैसी लगी है, आपको कमेंट कर एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, और लाइक कीजिए क्लास को। क्या कीजिए? लाइक कर देंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके सामने और बेहतर कंटेंट लेकर आ सके। और सब्सक्राइब भी कर देंगे। और यदि आपको कंटेंट बिल्कुल अच्छा लगा हो तो एक बार आप शेयर कर देंगे जी। बिल्कुल धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, संघर्ष करते रहिए, बहुत जल्दी आपका सपना साकार होगा।
जय हिंद, जय भारत।